2011 की जनसंख्या के आधार पर शिरघाटी नगर परिषद के वार्डों के गठन की कवायद भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को गाइडलाइन भेजी गई है और इस प्रकार 10 फरवरी तक वार्डों के परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। शिरघाटी में भी वार्डों का सीमांकन उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व दिशा में समाप्त होगा। 10 फरवरी तक परिसीमन कार्य पूरा होने के बाद 11 फरवरी से 24 फरवरी तक आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है। जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 मार्च है। मालूम हो कि इस बार वार्डों के परिसीमन में वार्डों को स्पष्ट तौर पर समझने में लोगों को कठिनाई न हो तथा वार्डों के गठन में सतर्कता एवं पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, शिरघाटी आज कल। शिरघाटी नगर पंचायत के नगर परिषद में अपग्रेडेशन के बाद अब वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक वार्डों का परिसीमन होगा। उसके बाद जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे या जागरूक मतदाता होंगे या उस क्षेत्र के लोगों को अगर किसी बात को लेकर आपत्ति होगी तो वो उसके बाद आपत्ति जता पाएंगे। आपको बता दें कि जब नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेडेशन हुआ, शिरघाटी अपग्रेड हुआ, तो उसके बाद कुछ उसके एरियाज़, कुछ क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। अगर आप देखें उत्तर की ओर से तो वहाँ पर जो चिताब पंचायत था, चिताब ग्राम पंचायत से कुछ क्षेत्र निकाले गए। उसमें जोगापुर, इस्माइलपुर और कमात 3 गांव सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्योंकि मोरहर नदी के बाद हमजापुर है और वो आमस प्रखंड में है, इसलिए पश्चिम दिशा से कोई क्षेत्र इसमें नहीं जोड़ा गया है। पूरब दिशा की बात करें तो गोपालपुर पंचायत से गोपालपुर गांव को नगर परिषद में जोड़ा गया है और दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में श्रीरामपुर पंचायत से अफजलपुर गांव जोड़ा गया है। इस तरह से शिरघाटी नगर परिषद का विस्तार हुआ है। और आपको बता दें कि जो अभी 20 वार्ड है यहाँ पर, अब यहाँ पर 28 वार्ड होंगे और 28 वार्डों का जो नगर परिषद के वार्ड होंगे उनका परिसीमन का काम चल रहा है। उसमें अब बहुत सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि उन वार्डों की पहचान आसानी से हो, किसी को ज़्यादा दिक्कतें ना हो तथा वार्डों में जाति या धर्म के कोई भेद ना हो। दूसरी बात, कोई पार्टी का प्रभाव ना हो। तो एक तरह से जनहित में जो काम होंगे उस उद्देश्य से नगर परिषद का वार्डों का परिसीमन का काम चल रहा है। नगर विकास विभाग द्वारा नगर परिषद के वार्डों का जो परिसीमन होगा, अब जो 20 वार्ड से 28 वार्ड बनाए जाएंगे, उनमें जो पहले भी जिस तरह से हुआ करता था कि उत्तर की दिशा से, उत्तर पश्चिम की दिशा से वार्ड नंबर 1 होगा और वो सिलसिला चलेगा और इसी तरह से वो अंत जो होगा वो दक्षिण और पूरब की दिशा में वार्ड का अंत होगा। इस तरह से जो पहले 20 वार्ड थे वो 28 वार्ड में बदले जाएंगे और जैसे पहले उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा से शुरू होकर दक्षिण और पूरब की दिशा में वार्ड समाप्त होता था, स्थिति वही कायम रहेगी।